हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, एक भर्ती प्रक्रिया जिसका बहुत सारे कैंडिडेट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। प्राथमिक में ये भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है। स्पेशल एजुकेशन की भर्ती रहेगी और ये सहायक अध्यापक एलटी के लिए भर्ती रहने वाली है। स्पेशल एजुकेशन की बहुत सारे कैंडिडेट इसका वेट कर रहे थे, जिसका विज्ञापन जो है आज रिलीज हो चुका है। आप देख सकते हो उत्तराखंड से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 12 सितंबर आज की डेट है और 17 सितंबर से आवेदन आपके शुरू हो रहे हैं और 7 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 से 12 अक्टूबर तक क्या है संशोधन की तिथि है और 18 जनवरी को आपका लिखित एग्जाम होगा। और भर्ती कौन सी है मैं बता दूं आपको, भर्ती है आपका सहायक अध्यापक स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल टीचर की एक वैकेंसी रहेगी, जिसमें गढ़वाल मंडल में आपके 74 पद हैं और 54 पद हैं आपके कुमाऊं मंडल में। 128 पदों पर देखने को मिलेगी। लेवल 7 बहुत अच्छी ग्रेड पे की जॉब है। 44,900 आपको बेसिक पे बनता है। टोटल इन हैंड आपकी सैलरी लगभग 68 to 70,000 के आसपास इन हैंड बनती है। ठीक है, तो ये रहेगी बहुत ही लाजवाब भर्ती है 128 पदों पर। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत कम कैंडिडेट फाइट करेंगे, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि बहुत कम कैंडिडेटों के पास वो योग्यताएँ जो है रहती है। आगे देखेंगे हम इस वीडियो में कि क्या क्या इनकी योग्यताएँ हैं। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको ओटीआर बनना है। आपको ओटीआर के बारे में बता दिया गया है। पदों का विवरण दिया है। अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं, ठीक है, ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की तरफ से सीटें डिवाइड करिए। 15 सीटें आपकी यूआर की हो जाती हैं। उसके बाद 3 सीटें और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 सीटें, आकस्मिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें और अनारक्षित आपकी 39 है। ठीक है, अनुसूचित जाति है सबसे ऊपर 15 सीटें। और उसके बाद आपको टोटल 74 सीटें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से 30 सीटें आपकी महिलाओं की देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने अपने अनुसार जिसका एक्स सर्विसमैन है या फिर कुशल खिलाड़ी आश्रित हैं, इस हिसाब से आप उनको पदों का विवरण देख सकते हैं। गढ़वाल मंडल का है, नीचे आप देख सकते हैं कि कुमाऊं मंडल का, ये आपका पदों का ब्यौरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें 54 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, आयु सीमा जो है 21 से 42 वर्ष जो आपका जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए होगी, और SC ST OBC के लिए, SC और ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन आपका रहेगा। ठीक है, शैक्षिक अहर्यताएँ देख सकते हैं आप क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें मांगा गया विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि, जो स्पेशल बीएड होता है वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो होना चाहिए आपके पास। और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय जो NCT द्वारा है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त अनिवार्य होना चाहिए जो आपका पाठ्यक्रम है। साथ ही साथ आपका यूटेट सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये आपका LT लेवल की भर्ती है, लेवल 7 की, तो इसमें यूटेट सेकेंड मांगते हैं। तो ये सारी आपकी इसकी एलिजिबिलिटीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये कंपलसरी मांगा गया। आपका स्पेशल बीएड होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बीएड नहीं चलेगा, आपका स्पेशल बीएड वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेट 2 कंपलसरी है इसके साथ, सीटेट 2 या यूटेट 2। उसके बाद सीटेट और यूटेट के जो है मार्क्स, उनका रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, 90 नंबर आपका जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 75 नंबर और SC ST के लिए 60 नंबर आपका मार्क्स रहता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं अधिमानी अहर्यताएँ आप देख सकते हैं। अब देखिए, पेपर की बहुत बात कर रहे थे, तो बच्चे पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आपका 100 नंबर का पेपर होगा। आगे हम सिलेबस में भी डिटेल बात करेंगे। वही 1 नंबर का एक क्वेश्चन और मिनिमम जो है 45 नंबर लाने कंपलसरी हो जाएंगे आपकी। माइनस मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, अब आगे देखिए फॉर्म भरने की डिटेल दी गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और रिजर्वेशन के रिगार्डिंग दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन जो रहेगा आपका 3 साल और 5 साल का वो रहेगा। ठीक है, आगे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सीधे चलते हैं हम इसकी सिलेबस पे। सिलेबस आपका 2 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है इन्होंने। ठीक है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन B में आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन सेक्शन A में आपका देख सकते हैं शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं जिसे, वो रहेगा जो आपका सीटेट यूटेट और जो भी अन्य एग्जामों में होता है वो कंपलसरी होता है। तो 20 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, साथ ही साथ जिसको CDP भी कहते हैं। और उसके बाद रहेगा आपका तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, 15 नंबर की रीजनिंग रहेगी आपकी। तो 20 और 15 हो गया 35, और 15 नंबर का रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको उत्तराखंड या फिर GK GS के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये 50 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के, और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपका जो टीचिंग का, जो NCT से जो भी सिलेबस रहता है दिव्यांग बच्चों के संबंधित, वो आपके 50 नंबर का आपका जो आपने पढ़ा है स्पेशल बीएड में उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं, विशेषताएं, मूल्यांकन, मानव विकास, सीखना, अधिगम जो है उससे रिलेटेड, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या निर्माण और हस्तक्षेप एवं
शिक्षण नीतियाँ, ये 6 यूनिट आपकी रहेंगी 50 नंबर में, ठीक है। 50 नंबर का आपका टीचिंग का सब्जेक्ट, 50 नंबर का नॉन टीचिंग से संबंधित रहेगा। नॉन टीचिंग में भी आपका CDP रहेगी 20 नंबर की उसमें, ठीक है। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और फॉर्म जो है 17 तारीख से भरने शुरू कर देंगे। 18 जनवरी को इसका पेपर होना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तैयारी अच्छे से करिए, बहुत अच्छी जॉब है। 128 पद देखने को मिलेंगे और ये स्कूल जो हैं इनके जहाँ पर स्पेशल बच्चे जिनका रजिस्टर होते हैं वहाँ पर इन टीचर्स को उनके लिए अपॉइंट किया जाता है। अच्छी भर्ती देखने को मिल रही है 128 पदों पर। आमतौर पर इतने कैंडिडेट होते नहीं हैं, मतलब होंगे तो और कंपटीशन जैसे बीएड में होता है, LT में होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन इस भर्ती में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसी मोर अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।